आया था। उन्होंने उनको नाम दिया मैक्सिमल्स। मैक्सिमल्स ने अपनी बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से एक ट्रांसवर्ब की बनाई, जो कि ट्रांसवर्ब को चालू करके टाइम और स्पेस में पोर्टल खोलकर किसी भी ब्रह्मांड में आने जाने का रास्ता बना सकती थी। इसीलिए उस की को हासिल करने के लिए यूनिक्रॉन अपना हेरोल्ड यानी कि अग्रदूत को उनके ग्रह पर भेजता है। उसका नाम स्कर्च होता है। यूनिक्रॉन खुद एक ग्रह के आकार का डार्क ट्रांसफॉर्मर लॉर्ड है, जो उन ग्रह को खाता है जिस पर उसको एनर्जॉन मिलता है। उनको खाकर वो ग्रह से भी बड़ा बनकर हर एक ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। स्कर्च उस की को पाने के लिए मैक्सिमल्स के ग्रह पर युद्ध छेड़ देता है। यूनिक्रॉन ने स्कर्च के अंदर अपनी डार्क एनर्जी भर रखी थी, इसीलिए उसको हराना मुमकिन नहीं था। युद्ध में लड़ता हुआ मैक्सिमल्स का लीडर एपलिंग समझ जाता है कि वो इससे युद्ध नहीं जीत सकते, तो वो अपने जैसे दिखने वाले गोरिल्ला ऑप्टिमस प्राइमल को मैक्सिमल्स का लीडर बनाकर सभी के साथ की को ट्रांसवर्ब की मदद से वहाँ से ले जाकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में छुपने को कहता है। तभी उनकी साथी एरेजर उसको भी साथ चलने के लिए कहती है, तो वो उनको समझाता है अगर ये की यूनिक्रॉन के हाथ लग गई तो वो सभी ब्रह्मांडों में पनप रहे जीवन को तबाह कर देगा। इसीलिए की का यहाँ से सुरक्षित निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम लोग वक्त रहते की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। इतने मैं अकेला ही स्कर्ट्स को रोकता हूँ। वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। फिर स्कर्ट्स के साथ लड़ाई में एपलिंग बुरी तरह घायल हो जाता है। स्कर्ट्स उसको मारने से पहले उसके मैक्सिमल्स का बैच नोचकर अपने कंधे पर एक विक्ट्री के रूप में लगाता है। तभी मरता हुआ एम्पलिंग उससे कहता है तुम्हारा मालिक अब हमेशा के लिए इसी गैलेक्सी आकाश गंगा में कैद रहेगा। तो स्कर्च पलट के देखता है कि बाकी के मैक्सिमल्स ट्रांसवर्ब को एक्टिवेट करके पोर्टल की मदद से किसी अनजान ब्रह्मांड में जाने के लिए निकल गए हैं। स्कर्च हारा हुआ महसूस करता है। तभी प्राइमल एपलिंग के बलिदान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता है कि वो इस की हिफाजत करेगा, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो। फिर इस बात का पता जैसे ही यूनिक्रॉन को लगता है, वो गुस्से से स्कर्च को सारे ब्रह्मांड को खोजकर उस की को हासिल करके उसको वहीं बुलाने को कहता है। उसके बाद यूनिक्रॉन मैक्सिमल्स का पूरा ग्रह ही निकल जाता है। अब कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से, ईयर 1994। यहाँ नोआ, जो अपनी मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट की नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से बेरोजगार है, इसीलिए वो अपने दोस्त रिक का टीवी बॉक्स रिपेयर कर रहा होता है। साथ ही वो अपने छोटे भाई क्रिस के लिए नाश्ता बनाता है, पर ध्यान न देने की वजह से वो नाश्ता जल जाता है। वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी उनकी माँ नोआ से क्रिस को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पूछती है। असल में क्रिस को सिकल सेल्स की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसके सीधे हाथ में खून का बहाव सही से नहीं होता, जो क्रिस को बहुत दर्द देता है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद नोहा सूट पहनकर क्रिस को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसको नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देना है। वो रास्ते में रिक को उसका टीवी बॉक्स देकर उसके रिपेयर करने के पैसे लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अलेना, जो आर्टिफैक्ट रिसर्चर है और वहीं के म्यूजियम में नौकरी करती है, वो अपने काम में इतनी एक्सपर्ट होती है जो चीजों को एक नजर में पहचान कर उसकी असली या नकली होने का पता लगा सकती है। पर उसकी बॉस हमेशा उसके काम का श्रेय खुद ही ले लेती है। वहीं अलेना की नजर पैराग्रेन बाज की प्राचीन मूर्ति पर पड़ती है। अलेना उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाती, आखिर वो क्या है। उस पर मैक्सिमल्स का चिन्ह और कुछ निशान गुदे हुए थे, तो वो अपनी बॉस से पूछती है कि ये कहाँ से मिला है। बॉस बताती है ये सूडान में खुदाई के दौरान मिला है और ये प्राचीन मिस्र के देवता हॉरस की मूर्ति है। उसकी बात सुनकर अलेना को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी जो चिन्ह उस मूर्ति पर बना है उसका कोई भी संबंध मिस्र से नहीं है, इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए वो बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिस के हॉस्पिटल का 3 महीने का बकाया बिल न दे पाने की वजह से नोआ उसको बिना दिखाए ही वहाँ से ले जाता है और अपना इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में जाता है। वो रिसेप्शन पे बताता है कि आज उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर बिशप के साथ इंटरव्यू है, तो रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है वो कैंसिल हो गया है। नोआ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी उसको मिस्टर बिशप नजर आते हैं, तो वो उनसे ही पूछता है कि आपने तो कहा था मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, तो अब क्या हुआ। तो मिस्टर बिशप उसको बताते हैं कि मेरी तुम्हारे पुराने कमांडिंग ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने बताया तुम बहुत काबिल हो, पर तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुमको एक टीम की तरह काम करना नहीं आता, इसीलिए ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। अब घर वापस जाते समय क्रिस नोआ को समझाने की कोशिश करता है कि हिम्मत मत हारो, कोई और नौकरी मिल जाएगी। तो नोआ उससे कहता है और कोई नौकरी है ही नहीं। उसकी बात सुनकर क्रिस भी उदास हो जाता है। फिर बहुत सोचने के बाद नोआ अपने
दोस्त रिक के पास जाकर उसका वो काम करने के लिए राजी हो जाता है जो उसने उससे काफी समय पहले करने को कहा था। रिक ने उससे एक सिल्वर ब्लू पोर्शे 964 RS को चुराने को कहा था, जो काफी लंबे समय से एक बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी थी। रिक उसको उस बिल्डिंग के बाहर लाकर छोड़ देता है। इधर म्यूजियम के अंदर अलेना अपने बॉस को बताती है ये मूर्ति 10,000 साल पुरानी है और उस समय ये कला सिर्फ न्यूबियंस को आती थी और वो लोग इस मूर्ति के बनने के 600 साल बाद मिस्र आए थे। इसका मतलब ये है कि इसका संबंध मिस्र से है ही नहीं, जिसकी वजह से मूर्ति देवता हॉरस की नहीं है, ये कुछ और ही है। अलेना की बातों में उसकी बॉस कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। तभी अलेना की नजर उसके बॉस के एक्सेस कार्ड पर पड़ती है। उस एक्सेस कार्ड की मदद से लैब के अंदर आ जाती है। उसी समय नोआ उस बिल्डिंग में घुसकर उसकी पार्किंग में आ जाता है। वो कार उसे मिल जाती है। उस पर ट्रांसफॉर्मर्स का बैच लगा होता है और इस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज होता है। कुछ देर की कोशिश के बाद नोआ उसका गेट खोलकर उसके अंदर बैठ जाता है। उसी समय अलेना उस मूर्ति को एटॉमिक लेजर फोर्स माइक्रोस्कोप की मदद से स्कैन करती है, लेकिन उससे निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा उस मूर्ति को टुकड़ों में बिखेर देती है। अलेना ऐसा होता देख डर जाती है। उस मूर्ति के अंदर से ट्रांसवर्प की निकलती है। तभी वो की एनर्जी पल्स छोड़ती है और उसकी ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई अंतरिक्ष में जाने लगती है, लेकिन इंसानों की आंखों से उस ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता। तभी ऑप्टिमस प्राइम की नजर उस एनर्जी पल्स पर पड़ती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तो वो सभी ऑटोबॉट्स को तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। साथ ही वो मिराज को भी जल्दी से आने को कहता है। मिराज को जैसे ही प्राइम का मैसेज मिलता है वो बिना समय गवाए नोआ को लेकर ही निकल पड़ता है। कार के अपना आप चलने की वजह से नोआ की हालत पतली हो जाती है और तेज रफ्तार की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वो पुलिस वाले को बताता है कि ये कार अपने आप चल रही है। उस पुलिस वाले को देखकर कार अपने आप को और तेज कर लेती है। इन सब में नोआ का चीख चीख कर बुरा हाल हो जाता है। तभी नोआ अपने आप को संभालता हुआ उससे ब्रिज का रास्ता पकड़ने को कहता है। कार तुरंत ब्रिज का रास्ता ले लेती है। ब्रिज पर पुलिस वाले को चकमा देने के लिए मिराज अपने 4 होलोग्राम बनाकर प्रोजेक्ट कर देता है, जिसको देखकर नोआ और पुलिस वाला हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाला सही से स्थिति का पता नहीं लगा पाता और ब्रिज से टकरा जाता है। मिराज एक गोदाम में आकर नोआ को पटककर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसको देखकर नोआ बहुत डर जाता है और अपने पास रखे लोहे के पाइप को उठाकर उससे पूछता है तुम कौन हो? तो मिराज उसको बताता है मैं एक एलियन हूँ और उससे टैप करने को कहता है। नोआ जैसे ही उसे टैप करता है तभी मिराज उससे कहता है आज से हम दोस्त हैं। तभी वहाँ बी, आरसी और ऑप्टिमस प्राइम आ जाते हैं। प्राइम इंसान को वहाँ लाने पर मिराज पर गुस्सा करता है, तो मिराज अपने कूल अंदाज में प्राइम को समझाता है जब तुमने पुकारा तो ये पहले से ही कार के अंदर था। तभी प्राइम नोआ को उठाकर उससे उसके बारे में पूछता है, तो नोआ डर के मारे उससे कहता है कि वो कोई नहीं है और मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता। तभी आरसी उसको स्कैन करके बताती है ये एक सोल्जर है। तो प्राइम उसको छोड़ देता है और सबको बताता है उन लोगों ने जो एनर्जी पल्स देखी है वो ट्रांसवर्प की से निकलने वाली ऊर्जा है। अब इसकी मदद से हम अपने घर साइबरट्रॉन जा सकते हैं। तभी मिराज पूछता है ये भी कहाँ है? तो आरसी बताती है वो यहीं एक म्यूजियम में है। तो मिराज नोआ से एक सौदा करता है, अगर वो की तुम हमको चुरा कर ला कर देते हो तो इसके बदले तुम जिस कार में बोलोगे मैं उसमें बदल जाऊंगा। तुम मुझको बेचकर पैसा कमा लो और मैं तो फिर भी निकल ही जाऊंगा। नोआ ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसको क्रिस के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इधर म्यूजियम में अलेना को पता चलता है कि इस चीज का कुछ न कुछ संबंध दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे बसे पेरू से है। उसी समय स्कर्च भी की ऊर्जा की वजह से बैटल ट्रैप और नाइट बर्ड के साथ पृथ्वी पर आ जाता है। इधर नोआ के म्यूजियम में घुसने से पहले ही वहाँ की पावर कट हो जाती है। अलेना नोआ को देखकर डर जाती है, तो नोआ उसे समझाता है कि वो इस की को ही लेने आया है क्योंकि उसको ये इसके मालिक एलियन रोबोट्स को देनी है। अलेना को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी स्कर्च लैब की दीवार उड़ा देता है। स्कर्च को देखकर एलेना को नोआ की बातों पर विश्वास होता है, तो नोआ उन्हें देखकर कहता है पर ये मेरे साथ वाले नहीं हैं। स्कर्च की लेने के लिए अपने शरीर से 2 छोटे प्रेडाकॉन्स को निकालता है। स्कर्च के धमाके की वजह से की से एनर्जी पल्स निकलना बंद हो जाती है। ऑप्टिमस प्राइम ये देखकर समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुई है और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसकी स्कर्च और उसके साथियों के साथ जबरदस्त फाइट होने लगती है।
है। इतने में नोआ और अलेना उन दोनों छोटे प्रेडेकॉन से बचकर बाहर निकल आते हैं। मिराज नोआ को बचाने के लिए उन दोनों प्रेडेकॉन से लड़ने लगता है। स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को मार मार कर अधमरा कर देता है और जैसे ही उसको जान से मारने के लिए वार करने वाला होता है तभी बी स्कर्ज को मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है, पर स्कर्ज अपने हथियार को बी के आर पार कर देता है और बी को मारकर उसका बैच निकालकर ऑप्टिमस प्राइम के सामने उसकी बॉडी फेंक देता है। अब वो जैसे ही प्राइम को मारने आगे बढ़ता है तभी एयर रेजर जो मैक्सिमल है उनके बीच इंटरफेयर कर देती है। तो स्कर्ज लड़ाई में समय न गंवाने की वजह से वहाँ से चला जाता है क्योंकि ट्रांसवर्ब की को नाइट बर्ड ने पहले ही उठा लिया था। फिर स्कर्ज प्रोजेक्शन की मदद से की को लेकर सीधा यूनिक्रॉन के पास आता है। यूनिक्रॉन की के सिर्फ आधे हिस्से को देखकर भड़क जाता है और स्कर्ज से दूसरे हिस्से को भी ढूंढ कर लाने को कहता है। इधर एयर रेजर उन सबको बताती है हमने की को सुरक्षित रखने के लिए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था और फिर सारे बचे मैक्सिमल्स अलग होकर पृथ्वी पर छिप गए, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा कहाँ है ये उसको भी नहीं पता। उनकी बात सुनकर अलेना बताती है मैंने मूर्ति के चिन्ह की खोज की, तब मुझे पता चला पेरू से इस की का कोई संबंध है और शायद वही की का दूसरा हिस्सा है जो वहाँ चर्च के नीचे बने एक पुराने मंदिर में हो सकती है। बस हमें मंदिर में अंदर जाने का रास्ता खोजना है। और वो अपनी डायरी की तस्वीर को एयर रेजर को दिखाती है। अब नोहा पेरू जाने से पहले अपने भाई क्रिस से मिलने घर आता है, लेकिन मिराज की गलती की वजह से वो मिराज को देख लेता है। तो नोहा क्रिस को बताता है मैं कुछ दिनों के लिए इसके और इसके साथियों के साथ ही जा रहा हूँ। तो मिराज क्रिस को बताता है हमको दुनिया खत्म होने से बचानी है। तो क्रिस मिराज से उसके भाई का ख्याल रखने को कहता है। मिराज उससे उसका ख्याल रखने का वादा करता है। अगली सुबह सभी एक बंद पड़ी फैक्ट्री के बैकयार्ड में मिलते हैं, जहाँ वो सभी एक ऑटोबोट स्ट्रेटोस्फेयर जो एक कार्गो विमान है उसमें बैठकर पेरू के लिए निकल जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम बी की बॉडी को भी अपने साथ ले जाता है। वहीं प्लेन में नोहा चुपचाप अलेना से कहता है अगर वो दूसरा हिस्सा हमको मिलता है तो हमें उसे नष्ट करना होगा। अलेना उसकी बात नहीं समझ पाती तो नोहा उसे समझाता है अगर की पूरी ही नहीं हुई तो यूनिक्रॉन कभी भी पृथ्वी पर आ ही नहीं पाएगा और पृथ्वी सेफ रहेगी। तुम सिर्फ की के हिस्से को एक बार ढूंढ लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसी समय आरसी ऑप्टिमस प्राइम से पूछती है क्या बी फिर से जिंदा हो सकता है? तो प्राइम बताता है हाँ, पर उसके लिए हमें एनर्जोन की जरूरत है जो सिर्फ हमारे ग्रह साइबरट्रॉन पर है, इसलिए उसको वहाँ ले जाना होगा। स्ट्रेटोस्फेयर उन सबको पेरू की माचू पिचू पहाड़ी पर उतार देता है। वहीं प्राइम ने पेरू में रहने वाले उनके ऑटोबॉट व्हील जैक को बुला लिया था। व्हील जैक उनको लोकेशन दिखाकर कहता है जहाँ अलेना ने की के दूसरे हिस्से के होने का दावा किया है। उसे देखकर अलेना बताती है ये सैंट डिमेंगो चर्च है, इसको उस मंदिर के ऊपर ही बनाया गया था। तभी नोआ उनसे कहता है मैं और अलेना बिना किसी की नजर में आए की ले आएंगे। तो प्राइम उनकी बात मान जाता है और कहता है हम स्कर्ज और उनके साथियों पर नजर रखेंगे, अगर वो वहाँ आए तो हम भी आ जाएंगे। तो मिराज नोआ को उसकी हिफाजत के लिए एक डिवाइस देता है। उसी समय पेरू में उनका इंती रेमी त्योहार चल रहा होता है। नोआ और अलेना सैंटो डिमिंगो चर्च आ जाते हैं। स्कर्ज और उनकी टीम उन पर नजर रखे हुए थी, वो सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग की ढूंढ लें तो वो उनसे आसानी से छीन लेंगे। इसलिए स्कर्ज उन दोनों के पीछे अपना छोटा प्रोटोकॉन भेजता है। चर्च के आंगन में जाकर अलेना मैक्सिमल्स का निशान देखकर उसको नोआ की मदद से सही दिशा में घुमा देती है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट लॉक खुल जाता है और उनको नीचे मंदिर तक जाने का रास्ता मिल जाता है। नीचे उतरकर उनको मंदिर दिखाई पड़ता है, वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ उनको एक पत्थर के ताबूत पर मैक्सिमल्स का निशान बना हुआ मिलता है। वो दोनों मिलकर उसे खोलते हैं पर उनको की उसमें नहीं मिलती, पर अलेना को उसके अंदर एयर रेजर की मूर्ति पर बने निशान से मिले जुले निशान मिलते हैं। तो वो उन निशानों को अपनी हथेली पर बना लेती है, लेकिन तभी छोटा प्रोटोकॉन उन पर हमला कर देता है। वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं। नोआ मिराज को हमले के बारे में बता देता है। तभी सारे ऑटोबोट्स दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। ऑटोबोट्स को भागता देख स्कर्ज को लगता है कि उनको की का हिस्सा मिल गया है, तो वो भी उनके पीछे लग जाते हैं। एयर रेजर आरसी को बताती है नोआ और अलेना सुरंग के रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी उन दोनों के सामने वो छोटा प्रोटोकॉन आ जाता है। नोआ डर के मारे उसकी तरफ वो डिवाइस करता है, तभी उससे फायर हो जाता है, जिससे वो प्रोटोकॉन वहीं मर जाता है। ऑटोबोट्स पहाड़ी वाले रास्ते से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके ठीक पीछे स्कर्ज अपनी टीम के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। वहीं रास्ते पर उन सबकी आपस में बहुत लड़ाई होती है। अब स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम से कहता है तुम इसी ग्रह पर दम तोड़ने वाले हो। तो प्राइम उसको जवाब देता है कि तुमको जमीन में गाड़ने के लिए इससे अच्छी जगह बनी ही नहीं। और फिर दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
हैं, लेकिन तभी एयर रेजर उनके बीच के पुल को ही तोड़ देती है। फिर स्कर्ज एयर रेजर पर एक डिवाइस छोड़ता है जिसमें यूनिक्रॉन की डार्क एनर्जी होती है। स्कर्ज अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। वो एनर्जी धीरे धीरे एयर रेजर के शरीर में फैलने लगती है। नोआ और एलेना सुरंग के रास्ते से जंगल में निकल आते हैं। तभी उनके सामने ऑप्टिमस प्राइमल आता है और वो उनसे पूछता है, तुम कौन हो और की क्यों ढूंढ रहे हो। तभी मिराज वहाँ आकर प्राइमल पर अपना हथियार तान देता है, लेकिन तभी मिराज पर चितौर हमला कर देती है। फिर मिराज को बचाने के लिए व्हील जैक आता है, लेकिन रेनॉक्स उसको टक्कर मार देता है। तभी प्राइम वहाँ आकर प्राइमल से सरेंडर करने को कहता है। इससे पहले प्राइमल उन पर हमला करता, तभी एयर रेजर आकर उनको रोक देती है और फिर उन सभी मैक्सिमल्स का परिचय कराती है। प्राइम नॉर्मल हो जाता है। तभी प्राइमल उनको बताता है उसका नाम साइबरट्रॉन के योद्धा ऑप्टिमस प्राइम पर ही रखा गया है, यानी कि आप, और मेरे लिए ये सम्मान की बात है। तभी एयर रेजर प्राइमल को बताती है स्कर्ज पृथ्वी पर है और उसके पास की का एक हिस्सा है। तो प्राइमल उन सबको बताता है दूसरे हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए हमने उसको मंदिर से निकाल लिया था। फिर वो उन सबको उस जगह ले जाता है जहाँ वो की रखी थी। रास्ते में अलेना प्राइमल से पूछती है, तुमने ऐसी की क्यों बनाई। तो प्राइमल उसको बताता है, हम अनेकों ब्रह्मांड में जीवन का विकास और विस्तार करते हैं, जिसके लिए हमको नए ग्रह बसाने होते हैं, और उन्हीं ग्रहों पर पहुंचने के लिए हमने ट्रांसवर्ब और उसको चलाने वाली की बनाई। उसके बाद प्राइमल उन सबको एक कबीले के पास लाता है। वो कबीले के सरदार से की को मांगता है और को बताता है ये अमारू कबीला है और इसके पूर्वज हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हैं। जब हम यहाँ आए तब उन्होंने अपना सब कुछ हमसे साझा किया और हमने मिलकर इनकी सुरक्षा की और इन्होंने हमारे रहस्यों को छुपा कर रखा। तभी स्ट्रेटोस्फीयर बी की बॉडी को लेकर वहाँ आ जाता है। तो प्राइमल उसकी बॉडी को एक सुरक्षित स्थान पर लिटा देता है। प्राइम उस जगह को छूकर कहता है, ये तो कच्चा एनर्जॉन है, इससे तो बी फिर से जिंदा हो सकता है। तो प्राइमल उसको बताता है ये घाटी इससे भरी हुई है, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जो यहाँ है ही नहीं। फिर रात को एलेना नोहा से पूछती है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे की को नष्ट किए बिना दोनों दुनिया बची रहे। तो नोहा उससे कहता है, हमारे पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एलेना उससे कहती है, तुम बिल्कुल प्राइम की तरह हो, जो जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाकर एक बड़े भाई की तरह बस अपने परिवार को बचाना चाहता है। नोआ उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एलेना देखती है एयर रेजर की हालत ठीक नहीं है। एयर रेजर एलेना से कहती है स्कर्ज उसके दिमाग में घुस गया है। असल में यूनिक्रॉन की डार्क एनर्जी ने एयर रेजर को भ्रष्ट कर दिया था। इससे पहले वो एलेना पे हमला करती, तभी एलेना को बचाने के लिए प्राइम एयर रेजर पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी प्राइमल उसको रोक देता है और उनसे कहता है स्कर्ज ने उनको ढूंढ लिया है। तो वो की के बचे हुए हिस्से को नोआ को देकर एलेना के साथ किसी महफूज जगह चले जाने को कहता है। उसी समय नाइट बर्ड उन पर हमला कर देती है। नोआ एलेना के साथ नदी के किनारे आकर की के हिस्से को जैसे ही नष्ट करने वाला होता है तभी प्राइम वहाँ आकर उसको वैसा ना करने को कहता है और नोआ को समझाता है कि मुझको पता है तुम अपने ग्रह को बचाना चाहते हो, पर अगर तुमने इसको नष्ट कर दिया तो हम अपने घर को हमेशा के लिए खो देंगे, हमको बेघर मत करो। उसकी बात सुनकर नोआ का दिल खुद के दिमाग से लड़ता हुआ उस की के हिस्से को नष्ट नहीं करता। एलेना उस हिस्से को उठा लेती है। तभी एयर रेजर आकर एलेना को ही उठाकर उड़ जाती है और माचू पीचू की पहाड़ी पर लाकर उसे पटक देती है। वो की के हिस्से को स्कर्ज को दे देती है। स्कर्ज एयर रेजर को उन पर ही हमला करने का आदेश देकर उस हिस्से को लेकर वहाँ से चला जाता है। एयर रेजर प्राइमल पर हमला कर देती है। उसके बाद वो जैसे ही एलेना पर वार करने वाली होती है प्राइमल उसकी गर्दन दबोच लेता है। तो एयर रेजर अपने आप को संभालती हुई उससे कहती है, अपनी प्रतिज्ञा याद रखो, सोचो मत, मुझको रोकना है तो मुझे मार दो, क्योंकि इस डार्क एनर्जी को मैं और नहीं संभाल सकती। प्राइमल ना चाहते हुए भी एयर रेजर को मार देता है। दूसरी तरफ स्कर्ज यूनिक्रॉन को पृथ्वी पर बुलाने के लिए की को जोड़ देता है। उसके जुड़ते ही पहाड़ी को चीरती हुई ट्रांसवर्प मशीन बाहर निकल आती है। ट्रांसवर्प की को उसके ब्रिज पर लगा देता है। प्राइमल ये देखकर हताश हो जाता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम नोहा से कहता है, तुम अपने घर के लिए लड़े और मैं अपने घर के लिए, जबकि हमको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। तो नोआ उनसे कहता है, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और प्राइमल से ट्रांसवर्प को रोकने का दूसरा रास्ता पूछता है। तो प्राइमल उनको बताता है ट्रांसवर्प शुरू हो चुका है। इस समय उसमें एक सुपरनोवा से भी ज्यादा ऊर्जा है और इस हालत में उसके साथ छेड़छाड़ करने से वो एटम बॉम्ब के जैसे फट जाएगा। लेकिन अभी भी उसको एक एक्सिस कोड की मदद से रोका जा सकता है। लेकिन उस कोड को भी दो हिस्सों में बांट दिया था और दूसरा हिस्सा एयर रेजर के साथ ही नष्ट हो गया है। तभी एलेना उसे बताती है, मैंने एयर रेजर की मूर्ति और मंदिर में रखे हुए दूसरे हिस्से की जगह पर जो चिन्ह बना हुआ था वो अपनी डायरी
डायरी में बना लिया था और शायद यही दोनों हिस्से एक्सेस कोड को पूरा करते हों। प्राइमल उसको देखकर पहचान जाता है तो प्राइमल उनसे कहता है हमको ये काम अब जल्दी से करना होगा क्योंकि पोर्टल अगर ज्यादा खुल गया तो यूनिक्रॉन अंदर आ जाएगा। फिर वो उनको बताता है ब्रिज तक पहुंचने के लिए सुरंगें बनी हैं, पर वो हमारे लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन नोआ और अलेना उसमें से होकर वहां जा सकते हैं और कोड को डालकर की को निकालकर ट्रांसवर्ब को बंद कर सकते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम उनसे कहता है इतने हम सभी एक साथ मिलकर स्कर्च और उनके लोगों पर हमला करके उनका ध्यान भटकाएंगे। तभी ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स उन पर हमला कर देते हैं। मैक्सिमल्स अपने फाइटिंग बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सभी टेराकॉन से लड़ने लगते हैं। इतने में मिराज अपने होलोग्राम को प्रोजेक्ट करके स्कर्च पर हमला कर देता है। वहीं ब्रिज के नीचे प्राइम और प्राइमल मिलकर बैटल ट्रैप को मार देते हैं। तभी ब्रिज पर स्कर्च नोहा को पकड़कर सुरंग से बाहर निकाल लेता है। अब अलेना अकेले ही की तरफ भागने लगती है। तभी मिराज स्कर्च पर हमला कर उसे छुड़ा लेता है। फिर वो स्कर्च को मारने के लिए उस पर हमला करता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन स्कर्च उसको पकड़कर जैसे ही मारने वाला होता है मिराज उसके चेहरे पर लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है। तो स्कर्च नोहा को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर मिराज बीच में आकर उस हमले को खुद पर ले लेता है। नोहा उसको वैसा करने से रोकता है तो मिराज उससे कहता है मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। तभी स्कर्च के हमले से मिराज दम तोड़ देता है। तभी स्कर्च को लगता है कि मिराज के वजन से नोआ भी मर चुका है। उसके बाद वो अपना छोटा प्रोडोकॉन एलेना को मारने भेजता है। इधर पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में काले बादल छाने लगते हैं। यूनिक्रॉन पोर्टल से अपनी और सेना भेजता है। तभी क्रिस मिराज को दिए गए अपने डिवाइस पर कॉल करता है तो उसको पता चलता है कि मिराज लड़ाई में मारा गया। तो क्रिस नोआ को हार मानता देख उसका हौसला बढ़ाता हुआ उसको वो सारी बातें याद दिलाता है जिससे नोआ खुद क्रिस को हार मानने से रोकता था। तभी मिराज जिंदा हो जाता है और खुद को कंट्रोल करने के लिए नोआ के लिए एक्सो सूट में बदल जाता है। तभी प्राइम भी उसके साथ आकर स्कर्च पे हमला कर देता है। उसी समय ट्रांसवर्ब एनर्जी पल्स छोड़ता है जिससे घाटी का एनर्जोन एक्टिवेट हो जाता है जो बी को जिंदा करने के लिए काफी था। इधर लड़ते लड़ते ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स हारने लगते हैं। तभी स्ट्रेटोस्फेयर बी को लेकर जंग के मैदान में आ जाता है। बी हवा में ही टेराकॉन्स को मारता हुआ प्राइम को भी आजाद करा देता है तो नाइट बर्ड हवा में ही बी पर हमला कर देती है, लेकिन बी उसको वहीं मार देता है। उसी समय एलेना की के पास पहुंचकर उसके पैनल में एक्सेस कोड डालने की कोशिश करती है। प्राइम स्कर्च पर हावी हो जाता है। बी और नोआ टेराकॉन्स को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं तो यूनिक्रॉन स्कॉर्पोनॉक्स को भेजता है तो प्राइमल और बाकी सभी उन पर टूट पड़ते हैं। एलेना एक्सेस कोड को डाल देती है और इससे पहले वो उसको एंटर कर पाती स्कर्च ट्रांसवर्ब के पैनल को ही तोड़ देता है। तभी प्राइम गुस्से से पल भर में स्कर्च को मार देता है और उससे बी का बैच वापस ले लेता है। तभी यूनिक्रॉन पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाता है। उसको आता देख प्राइमल पहली बार अपने घर वापस जाने की चाहत को भूलकर खुद ही की को नष्ट करने की सोचता है। इसीलिए वो सबको पीछे हटने को कहता है और बी को उसका बैच वापस देकर सबकी हिफाजत करने को कहता है। नो और आरसी उसको वैसा करने से मना करते हैं, लेकिन प्राइमल उससे कहता है तुम्हारा बलिदान हम जाया नहीं होने देंगे और बी अलेना और नोहा को लेकर वहाँ से निकलता है। मैक्सिमल्स भी वहाँ से जाने लगते हैं। अब यूनिक्रॉन समझ जाता है प्राइम की को नष्ट करने वाला है तो वो खुद प्राइम से कहता है तुम जो चाहोगे मैं वैसा करूँगा। इस पर प्राइम उससे कहता है तुम अब मरो और की को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और प्राइम दूर जाकर गिरता है। की के टूटने की वजह से पोर्टल बंद होने लगता है और ट्रांसवर्ब के साथ सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। प्राइम भी उसमें खिंचता चला जाता है, लेकिन एन वक्त पर नोआ आकर उसको पकड़ लेता है। प्राइम उसको अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी प्राइम उससे छूट जाता है और तभी प्राइमल उसको पकड़ लेता है और कहता है हम सब एक हैं और उसको वापस खींच लेता है। फिर वो तीनों पोर्टल के बंद होने से पहले ब्रिज से कूद जाते हैं और सभी एक जगह आकर उस नजारे को देखते हैं जहाँ से वो तबाही और मौत को छू कर लौटे हैं। तभी आरसी प्राइम से पूछती है क्या यूनिक्रॉन मारा गया तो प्राइम बताता है नहीं, वो सिर्फ अभी हारा है और उसको वापस आने दो। अब हम सब मिलकर हमेशा के लिए उसका नामो निशान मिटा देंगे। नोहा अपने घर वापस पहुंचता है। उसकी माँ उसको गले लगाकर तसल्ली देती है। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व की चमक थी। तभी क्रिस अपने भाई को देखकर भागता हुआ उसको गले लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने सोचा नहीं था वो वापस आ पाएगा। अगली सुबह नोहा एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता
जाता है। वहीं टीवी न्यूज पर देखता है अलेना को पेरू में 500 साल पुराने मंदिर को खोजने के लिए एक पहचान मिलती है। नो अपना इंटरव्यू देता है तो सिक्योरिटी हेड उससे कहता है तुम्हारा रिज्यूमे कुछ खास नहीं है। तो नोआ उसको बताता है उसने अभी एक इंटरनेशनल काम खत्म किया है। तो सिक्योरिटी हेड उस काम के बारे में जानने की अपनी इच्छा जताता है। तो नोआ उसे बताता है वो काम अमेरिका में था और 24 घंटे वहाँ उसने बस काम ही किया है। तभी सिक्योरिटी हेड उससे कहता है ये तो गलत बात है, तुम पेरू गए और वहाँ का खाना भी नहीं खाया। इस पर नोआ उनसे कहता है पर मैंने पेरू का तो नाम ही नहीं लिया। तो सिक्योरिटी हेड उसको बताता है तुम अलेना और अपने दोस्तों के साथ वहीं थे। उसकी बात सुनकर नोआ परेशान हो जाता है। फिर सिक्योरिटी हेड उसको बताता है असल में हम एक गुप्त सरकारी संगठन हैं जो ग्लोबल खतरों पर नजर रखते हैं और अभी हम एक जंग के बीच में हैं और हम चाहते हैं आप और आपकी पूरी टीम हमको ज्वाइन करे। इस पर नोआ अनजाना सा बना रहता है। तो सिक्योरिटी हेड उससे एक सौदा करता है कि अगर वो उसको ज्वाइन करेगा तो उसके भाई क्रिस का सारा खर्चा और उसका इलाज दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से करवाया जाएगा। उनकी बात सुनकर नोआ इमोशनल हो जाता है। तो सिक्योरिटी हेड उससे कहता है आखिर आपने हमारी दुनिया को बचाया है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर अपना कार्ड उसको देता हुआ कहता है आपका भाई ठीक हो जाएगा और उठकर एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे के पीछे सीक्रेट मिलिट्री बेस होता है। तो नोआ उस कार्ड को